आज गुल्ली बुल्ली सोन मिलकर सोन का नया घर बना रहे हैं। सभी लोग सोन के नए घर पे काम पे लगे हैं। सोन अपनी जेसीबी से घर के पीछे की खुदाई कर रहा है। बुल्ली पौधा लगा रहा है और इधर बुल्ली घर के चारों तरफ दीवार बना रहा है। दीवार बनाते बनाते बुल्ली देखता है कि यहाँ तो लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई हैं। बुल्ली तुरंत गुल्ली और सोन को बुलाता है। गुल्ली सोन और गुल्ली से कहता है सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, हमको जल्दी लकड़ियाँ लानी होगी। सोन कहता है इतनी रात को लकड़ियाँ हमको कहाँ मिलेगी। गुल्ली कहता है टेंशन मत लो, हम लोग जंगल से लकड़ियाँ काट लाएंगे और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। ये सुनकर सोन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ हाँ ये ठीक है, वो देखो मेरा ट्रैक्टर भी खड़ा है, हम लोग ट्रैक्टर से चलेंगे लकड़ियाँ काटने। गुल्ली कहता है कि हम लोगों में से किसी को भी पेड़ काटना नहीं आता है। गुल्ली कहता है कि चलो हम लोग बाबा को भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है बुल्ली। सभी लोग आकर ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं। सोन गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि आज ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा। गुल्ली सोन से कहता है तुमको ट्रैक्टर चलाना आता भी है सोन। सोन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा नहीं, मैं उड़ाऊंगा। इतना कहकर सोन ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और ले जाकर पेड़ में ठोक देता है। गुल्ली बुल्ली को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। गुल्ली सोन से कहता है लाओ ट्रैक्टर मुझे दो। सभी लोग ट्रैक्टर से बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा कसरत करने में व्यस्त हैं। बाबा क्योंकि अपनी बॉडी बना रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के पास आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को देख के कहते हैं क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। गुल्ली कहता है बाबा हम सोन का नया घर बना रहे थे, लेकिन घर बनाते बनाते सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अभी चलकर हमको जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना होगा। बाबा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जंगल चल के लकड़ियाँ काट के लाते हैं और सभी लोग मिलकर सोन का नया घर बनाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भी आकर ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। बाबा ट्रैक्टर को लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं। सोन कहता है बाबा वो देखिए वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस एक पेड़ से हमें सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, चलो उस पेड़ को काटते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उस पेड़ को काटने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वो जिस पेड़ को काट रहे हैं वो शापित पेड़ है। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन जैसे उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। वो पोर्टल गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन को अपनी तरफ खींचने लगता है। एक एक करके सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग उस पोर्टल से होके नीचे जा रहे थे। सभी लोग थोड़ी ही देर में दूसरी दुनिया में आके गिर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उठते हैं और सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा हम लोग इस जगह पे कैसे आ गए हैं। बाबा कहते हैं जरूर ये कोई दूसरी दुनिया है। हम लोग जिस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई शापित पेड़ होगा। हमको उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए था। हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली और सोन ये सुन के बहुत डर जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं वो देखो सामने एक छोटा सा गांव है, चलो वहां पर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उस घर की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग उस गांव के पास आते हैं। वहां आके गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा देखते हैं कि पूरे गांव में मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं। वहां एक भी इंसान नहीं था। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन ये देख के समझ गए थे कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन से कहते हैं जरूर ये कोई जादुई दुनिया है। एक मिनट रुको, मैं शायद इस दुनिया के बारे में जानता हूँ। मैंने इस दुनिया के बारे में अपनी दादी से सुना था। जरूर ये मॉन्स्टर नगरी है। मेरी दादी ने मुझको बताया था कि यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर रहते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर राजा का राज है। जो भी इंसान इस मॉन्स्टर नगरी में आता है ये राजा उसको पकड़ के उसको भी मॉन्स्टर बना देता है। मेरी दादी ने मुझको सिर्फ इतना ही बताया था, इसके आगे का मुझे कुछ नहीं पता। बुल्ली बाबा से कहता है बाबा हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे।
बाबा कहते हैं यहाँ से निकलने का रास्ता तो मुझको भी नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना यहाँ का राजा हम लोगों को भी मॉन्स्टर बना देगा। गुल्ली बुल्ली, बाबा और सोन ये सारी बातें कर रहे थे, तभी गांव के एक मॉन्स्टर की नज़र गुल्ली बुल्ली और बाबा पे पड़ जाती है। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा को देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन से कहता है, तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मॉन्स्टर नगरी है, यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर रहते हैं। लगता है तुम लोग जासूस हो और तुम इस मॉन्स्टर नगरी में आए हो। अब तुम लोगों को भी हम लोग मॉन्स्टर बना देंगे। इतना कह के वो मॉन्स्टर दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा ये देख के बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर अपने राजा को बता देगा और वो राजा हम लोगों को पकड़ लेगा और हम लोगों को पकड़ के मॉन्स्टर बना देगा। बाबा कहते हैं वो देखो वहाँ एक घर है। गुल्ली बुल्ली, बाबा और सोन दौड़ के उस घर में जाके छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और सोन उस घर में छिपे हैं। इधर वो मॉन्स्टर जाके ये सारी बातें अपने राजा को बता देता है। राजा गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को पकड़ने के लिए सारे सैनिकों को भेज चुका है। सारे सिपाही गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तभी एक सिपाही की नज़र गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा पे पड़ जाती है। वो देखता है कि कुछ लोग एक घर के अंदर जा रहे हैं। सारे सिपाही दौड़ के उस घर की तरफ आते हैं। बुल्ली, सोन और बाबा उस घर में अंदर आके छिपे हुए थे। इधर वो सिपाही गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को ढूंढते ढूंढते उस घर के पास पहुंच गए थे। तभी एक सिपाही को गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा दिख जाते हैं। वो सिपाही कहता है वो देखो वो लोग वहाँ छुपे हुए हैं, चलो उन्हें चलकर पकड़ लेते हैं और अपने राजा के पास लेके चलते हैं। राजा बहुत खुश होगा और राजा हम लोगों को इनाम देगा। सिपाही दौड़कर गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा की तरफ आने लगते हैं। सिपाही जैसे ही उस घर के अंदर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा कोई नहीं था। वो सिपाही कहता है मैंने उन सभी लोगों को यहीं पे देखा है, मेरा भरोसा करो। दूसरा सिपाही कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, चलो उन लोगों को और कहीं चलकर ढूंढते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा घर के बाहर एक पत्थर के पीछे छिप गए थे। सभी लोग खड़े होते हैं, फिर आपस में बातें करते हैं। सोन बाबा से कहता है बाबा ये सिपाही बहुत जल्दी हम लोगों को पकड़ लेंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बाबा कहते हैं हाँ सोन तुम सही कह रहे हो, हम लोगों को यहाँ से निकलने का जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो वो सिपाही हम लोगों को पकड़ के राजा के पास ले जाएंगे और वो राजा हम लोगों को मॉन्स्टर बना देगा। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा ये सारी बातें कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि एक खतरनाक मॉन्स्टर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा है। अचानक से गुल्ली बुल्ली की नज़र उस मॉन्स्टर पे पड़ती है। मॉन्स्टर को देखते ही गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो वो मॉन्स्टर हम लोगों को पकड़ के खा जाएगा। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है। तभी सिपाहियों की नज़र गुल्ली बुल्ली पर पड़ जाती है। वो लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उन लोगों का पीछा कर रहा है। सिपाही दौड़ के गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा के पास आते हैं। वहां आते ही सिपाहियों ने उस मॉन्स्टर को रोका और गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को चारों तरफ से घेर लिया। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा पकड़े गए। एक सिपाही कहता है तुम लोगों को अब हम लोगों के साथ चलना होगा, अब तुम लोग हम लोगों के साथ चलो। सिपाही गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को लेकर महल की तरफ जाने लगते हैं। सारे सिपाही मिलकर गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को लेकर उस महल के अंदर आते हैं। महल के अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा के सामने वो सनकी राजा बैठा था। वो राजा गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा से कहता है तुम लोग इंसान यहाँ पे कैसे आए? बाबा कहते हैं हम लोग यहाँ पर गलती से आ गए हैं, यहाँ से जाने का हम लोगों को रास्ता बताओ। वो राजा बाबा से कहता है जो लोग इस दुनिया में आते हैं वो वापस यहाँ से कभी नहीं जाते हैं, उनको भी मैं मॉन्स्टर बना देता हूँ। मॉन्स्टर सिपाहियों से कहता है इन लोगों को ले जाकर कैद में डाल दो, मैं थोड़ी ही देर में इन लोगों को मॉन्स्टर बना दूंगा। सिपाही सभी लोगों को कैद खाने में बंद कर देता है और कहता है अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं भाग सकते हो, अब तुम लोग भी मॉन्स्टर बन जाओगे। सिपाही गुल्ली बुल्ली, सोन को कैद में बंद करके चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा बहुत ज्यादा डर गए थे। सोन बाबा से कहता है बाबा वो सनकी राजा हम लोगों को थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर बना देगा। बाबा कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर बाबा को सामने एक खिड़की दिखाई देती है। बाबा कहते हैं वह देखो एक खिड़की है, अगर इस खिड़की को तोड़ के हम लोग बाहर निकल गए तो इस महल के बाहर आ जाएंगे।
बाबा कहते हैं सभी लोग साइड हटो, मैं इस खिड़की को तोड़ता हूँ। गुल्ली बुल्ली सोन साइड हट जाते हैं। बाबा दौड़कर उस खिड़की पे छलांग मार देते हैं। बाबा के किक मारते ही वो खिड़की टूट जाती है। गुल्ली बुल्ली सोन सभी लोग उस खिड़की से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भागकर उसी गांव में वापस आ जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सोन से कहते हैं यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, हमें बचकर रहना होगा और जल्दी ही इस दुनिया से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये सारी बातें कर ही रहे थे। गुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उनकी सारी बातें एक मॉन्स्टर सुन रहा होता है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा बहुत डर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कहता है तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा मॉन्स्टर हूँ। बाबा कहते हैं लेकिन तुम अच्छे मॉन्स्टर क्यों हो, क्योंकि ये तो मॉन्स्टरों की दुनिया है, यहाँ मॉन्स्टर अच्छे कोई नहीं होते हैं। मॉन्स्टर कहता है ये मॉन्स्टरों की दुनिया नहीं है, ये पहले इंसानों की दुनिया हुआ करती थी, लेकिन तभी एक सन की राजा ने इस गांव को मॉन्स्टर की दुनिया बना दी। उस सन की राजा का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम सभी लोग मिलकर उस सन की राजा की बैंड बजा देंगे और इस गांव को दोबारा से इंसानों की दुनिया बना देंगे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मॉन्स्टर कहता है सबसे पहले हमको उस मॉन्स्टर राजा को मारना होगा, उस राजा के मरते ही सारे मॉन्स्टर दोबारा से इंसान बन जाएंगे और ये गांव दोबारा से इंसानों का बन जाएगा। ये सारे लोग आपस में सारी बातें कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इन लोगों की सारी बातें वो मॉन्स्टर राजा सुन रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा की नज़र उस पे पड़ती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर राजा बाबा से कहता है तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे, अब देखो मैं तुम लोगों को कैसे मॉन्स्टर बनाता हूँ। वो राजा अपने सिपाहियों से कहता है जाकर उन लोगों को पकड़ के यहाँ लाओ, मैं उन लोगों को मॉन्स्टर बनाता हूँ। सारे सिपाही गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा की तरफ आने लगते हैं तो बाबा गुल्ली बुल्ली सोन से कहते हैं गुल्ली बुल्ली सोन तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बाबा एक एक करके सारे सिपाहियों को मार देते हैं। ये देखकर वो सन की राजा बहुत भड़क जाता है। सन की राजा बाबा से कहता है तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बाबा कहते हैं अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखा, तेरे से खतरनाक तो मेरे गांव की बकरियां हैं। राजा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वो राजा अपनी जादुई शक्तियों से सभी सिपाहियों को कंकाल सेना में बदल देता है। सभी लोग ये देख के बहुत डर जाते हैं। तभी वो अच्छा मॉन्स्टर कहता है सभी लोगों को यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, क्योंकि इन कंकाल सेना से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो, तब तक मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। गुल्ली बुल्ली सोन और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। बाबा उस सन की राजा की कंकाल सेना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है बाबा इस कंकाल सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो कंकाल सेना बाबा को मारकर दूर फेंक देती है। बाबा एक ही बार में बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और वो मॉन्स्टर भागते भागते एक जंगल में आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली सोन से कहता है बाबा को अब तक तो सन की राजा ने पकड़ लिया होगा और हमें भी पकड़ने के लिए इधर ही आता होगा। तुम सभी लोग मेरे घर पे चलो, वहाँ का रास्ता किसी को नहीं पता है और वहाँ पे तुम सुरक्षित रहोगे। मैं तुम लोगों को एक प्लान बताता हूँ। सोन कहता है वो राजा हमारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गया तो फिर क्या करेंगे। वो मॉन्स्टर कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरा घर एक खुफिया जगह पर है, सभी लोग मेरे साथ आओ। सभी लोग उस मॉन्स्टर के खुफिया घर पर आते हैं। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली सोन से कहता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी बाबा को छुड़ाने का प्लान बनाना होगा, नहीं तो वो सन की राजा बाबा को भी मॉन्स्टर बना देगा और अगर बाबा मॉन्स्टर बन गए तो दोबारा इंसान नहीं बन पाएंगे। सोन मॉन्स्टर से कहता है हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो सन की राजा बाबा को लेकर कहाँ गया होगा। वो मॉन्स्टर कहता है हम बाबा का इस जादुई गोले में पता लगाएंगे। इतना कहकर वो मॉन्स्टर जादुई गोले से बाबा का पता लगाने लगता है। वो मॉन्स्टर अपने जादुई गोले में देखता है कि वो सन की राजा बाबा को लेकर अपने महल के छत पर है। वो सन की राजा बाबा को मॉन्स्टर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं।
बुली सभी लोगों से कहता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी बाबा को उस सन की राजा से बचाना होगा। तभी सॉन को एक टेलीफोन दिखता है। सॉन मॉन्स्टर से पूछता है वो टेलीफोन कैसा है, क्या हम लोग उससे फोन कर सकते हैं। सॉन की बात सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है ये एक जादुई टेलीफोन है जिससे हम दुनिया में कहीं भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। सॉन कहता है अगर ऐसी बात है तो हमको इस फोन से रॉड को कॉल करना होगा और उसे यहाँ मॉन्स्टर नगरी बुलाना होगा। रॉड बाबा को छुड़ाने में हमारी जरूर मदद करेगा। बुली कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जल्दी रॉड को कॉल लगाओ। सॉन तुरंत से रॉड को कॉल लगाता है। क्या हुआ सॉन, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों कॉल किया? सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉन रॉड से कहता है सॉन हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सॉन कहता है रॉड जल्दी हमें बचाने के लिए यहाँ मॉन्स्टर नगरी आ जाओ, नहीं तो वो राजा बाबा सहित हम लोगों को भी मॉन्स्टर बना देगा। रॉड कहता है गुली बुली सॉन तुम टेंशन मत लो, तुम लोग वहीं छिपे रहो, मैं तुम लोगों को बचाने जरूर आता हूँ। इतना कहकर रॉड अपनी जादुई बंदूक को उठाता है। रॉड अपनी कार में बैठता है। रॉड अपनी सुपर कार से जंगल की ओर आता है। रॉड उस शापित पेड़ के पास आता है। रॉड सुपर कार लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में रॉड दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। रॉड कार को चलाकर गुली बुली सॉन उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। गुली बुली सॉन रॉड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रॉड कहता है सभी लोग आकर जल्दी कार में बैठ जाओ, हम बाबा को बचाने चल रहे हैं। गुली बुली सॉन और मॉन्स्टर आकर कार में बैठ जाते हैं। रॉड कार को ड्राइव करके उस महल के पास जाने लगता है। थोड़ी देर में रॉड उस महल के पास पहुंच जाता है। सभी लोगों ने यहाँ आकर देखा कि वो सन की राजा बाबा को मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर गुली बुली सॉन सभी लोग बहुत डर जाते हैं। रॉड कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, अभी देखो मैं इस सन की राजा को कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर रॉड दौड़कर उस महल के छत पर आता है। रॉड उस सन की राजा से कहता है कि बाबा को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस जादुई बंदूक से उसका काम तमाम कर दूंगा। रॉड कहता है गंदी सी शकल के तेरा आज खात्मा तय है। रॉड इतना कहता ही है तभी एक कंकाल पास आकर एक लात रॉड को मारता है, जिससे रॉड वापस गुली बुली सॉन और मॉन्स्टर के पास आकर गिरता है। गुली बुली सॉन और मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और देखते ही देखते वो सन की राजा बाबा को मॉन्स्टर बना देता है। सन की राजा ने बाबा को अपनी जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर बना दिया है। बाबा को अब तो कुछ याद ही नहीं है कि वो गुली बुली और सॉन के दोस्त हैं। वो सन की राजा बाबा से कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। बाबा कहते हैं मैं आपका गुलाम हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। वो सन की राजा बाबा से कहता है वो नीचे तुम्हारे इंसानी दोस्त खड़े हैं, उनको पकड़ के तुम यहाँ लाओ, उन सभी लोगों को मॉन्स्टर बनाना है। बाबा कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। बाबा गुली बुली सॉन को पकड़ने जाने लगते हैं। गुली बुली सॉन और रॉड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो अच्छा मॉन्स्टर सभी लोगों से कहता है उस सन की राजा ने बाबा को तो मॉन्स्टर बना दिया है, अब तुम लोगों को भी मॉन्स्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रॉड कहता है मेरे पास एक जादुई बंदूक है और इस बंदूक से हम बाबा का मुकाबला कर सकते हैं और इस बंदूक से हम उस सन की राजा को भी मार सकते हैं। सॉन कहता है रॉड बहुत देर हो गई है, बाबा मॉन्स्टर बन गए हैं, बाबा को अब कोई भी नहीं रोक सकता है। रॉड कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। गुली कहता है हाँ रॉड देखा है तुम्हारी तैयारी कुछ देर पहले ही फुस हो गई है। रॉड कहता है तुम लोग बस यहीं रहो और मेरा एक्शन देखो। इतना कहकर रॉड एक्सट्रीम मोड में आने लगता है और फिर रॉड एक्सट्रीम मोड में आ जाता है। आज बाबा और रॉड के बीच बहुत खतरनाक मुकाबला होने वाला है। गुली बुली सॉन और अच्छा मॉन्स्टर एक घर के पीछे छिप कर सारी चीजें देख रहे थे। मॉन्स्टर बाबा रॉड से कहते हैं उन इंसानों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रॉड कहता है उन लोगों को पकड़ने से पहले तुमको बाबा मेरा मुकाबला करना होगा। बाबा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है। बाबा अचानक से कंकाल सेना को बुला लेते हैं। रॉड कहता है मैं इस कंकाल सेना से डरने वाला नहीं हूँ, मैंने इन जैसे कितनों को मारा है। ये सुनकर वो कंकाल सेना बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कंकाल सेना रॉड की तरफ आने लगते हैं।
रॉड ने एक साथ ही सारे सिपाहियों को धूल चटा दी है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और अच्छा मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा ये देख के हैरान हो गए। वो सन की राजा महल की छत से सारी चीजें देख रहा था। सन की राजा कहता है मेरी कंकाल सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आखिर कौन है जिसने एक ही बार में मेरी सारी कंकाल सेना को धूल चटा दी। रॉड दौड़ कर जाता है और मॉन्स्टर बाबा को एक बैक फ्लिप मारता है, जिससे मॉन्स्टर बाबा दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर बाबा फिर से उठता है। मॉन्स्टर बाबा रॉड से कहता है तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर मॉन्स्टर बाबा अपने लेजर से रॉड के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन आइसक्रीम रॉड बाबा के हमले से बच जाता है और फिर रॉड अपनी जादुई बंदूक निकालता है और उस जादुई बंदूक का इस्तेमाल बाबा भी करता है। उस जादुई बंदूक से बहुत ही खतरनाक तिलस्म में बिजली निकलती है और वो मॉन्स्टर बाबा के पास गिरती है। सन की राजा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सन की राजा महल से नीचे आ जाता है। वो सन की राजा दौड़कर आता है। वो सन की राजा रॉड को मार देता है। रॉड दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली और अच्छा मॉन्स्टर ये सारी चीजें देख रहे थे। वो अच्छा मॉन्स्टर सभी लोगों से कहता है अब रॉड भी नहीं बच पाएगा, ये सन की राजा रॉड को भी मॉन्स्टर बना देगा। अब तुम लोगों को मॉन्स्टर बनने से कोई नहीं बचा सकता। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोन कहता है मैं रॉड और बाबा को पिटते हुए नहीं देख सकता। गुल्ली कहता है मैं भी बाबा और रॉड को पिटते हुए नहीं देख सकता हूँ। गुल्ली कहता है मैं भी। सोन कहता है चलो सभी लोग मिलकर उस सन की राजा का मुकाबला करते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर उस सन की राजा के पास जाते हैं। गुल्ली कहता है अगर हिम्मत है तो हमसे लड़के दिखाओ, इन लोगों को छोड़ दो। वो सन की राजा गुल्ली की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो सन की राजा कहता है मैं बच्चों से नहीं लड़ता। राजा की बात सुनकर सोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुल्ली बुल्ली दौड़कर जाते हैं और उस सन की राजा को पकड़ लेते हैं। वो सन की राजा कुछ समझ नहीं पाता। तभी सोन भी दौड़कर आता है। सोन आज सन की राजा को नहीं छोड़ेगा और ये लगा दी सोन ने एक स्मैक। सन की राजा दूर जाकर गिरता है। इधर ये मॉन्स्टर बाबा ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन तभी सोन दौड़कर जाता है और मॉन्स्टर बाबा के सर पर चढ़ जाता है। सर पर चढ़कर सोन बाबा का तबला बजाने लगता है। तबला बजा बजाकर सोन बाबा को बेहोश कर देता है। अरे ये क्या, लगता है बाबा की याददाश्त वापस आ गई। बाबा वापस ठीक हो रहे हैं। वो सन की राजा उठता है। वो कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरी सारी चीजें बर्बाद कर दी। वो सन की राजा इतना बोल ही रहा था, तभी बाबा होश में आ जाते हैं। बाबा उठते हैं। बाबा सन की राजा को देखकर भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा अपनी शक्ति से आसमानी बिजली उस सन की राजा पे गिराते हैं, जिससे वो सन की राजा वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। बाबा उस सन की राजा को कुत्ते की तरह धोने लगते हैं। वो सन की राजा अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बाबा कहते हैं अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुम इस गांव को दोबारा से ठीक कर दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। वो सन की राजा कहता है ठीक है, मैं इस गांव को दोबारा से इंसानों की दुनिया बना देता हूँ। उसके बाद वो मॉन्स्टर राजा उस गांव को दोबारा से इंसानों की दुनिया बना देता है। उसके बाद वो वहां से भागने लगता है। गुल्ली कहता है बाबा तुम इस मॉन्स्टर राजा को ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये फिर से दोबारा हमला कर देगा। बाबा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसके बाद बाबा उस मॉन्स्टर राजा को वहीं पे जान से मार देते हैं। फिर सभी लोग वहां से वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगला स्टोरी पोस्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और